जय भीम, जय समाजवाद। दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव गुड्डू आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोग यह वीडियो पूरा देखिए और यह आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पूरा आखिर तक बने रहिएगा। बकरी चोर जो है वो कारागार में गया, मनोज काका, बिजली चोर भी जाएगा। किसी बकरी चोर बिजली चोर को जो है एक लाइन में कानून बख्शता नहीं है। एक लाइन में जवाब दे दूं। देखिए रूपिका, मैं जवाब दे देता हूँ। जिस तरह के आप शब्दों का आपके यहाँ प्रयोग हो रहा है, रूपिका जी, मैंने कोई अपशब्द बोला है? बड़े चोर और सबसे बड़े पंडित है ना, जो पोंगा पंडित हैं, जिनके पास शब्दों का अभाव होता है, सबसे बड़े चोर है वो मालिक मैन है। चिन्मयानंद की तरह आदर्श मानते हैं। पिछड़ों के बच्चों के साथ व्यभिचार करने वाले ये व्यभिचारी, इसका भैंस का पिछवाड़ा धोना शुरू, पंडिताई शुरू करोगे, यहाँ पोंगा पंडित ही करोगे। पोंगा पंडित इसकी अहिराई देख, इसकी अहिराई देखो, इसकी भैंस का पिछवाड़ा धोने की प्रक्रिया। जातिवादी टिप्पणी नहीं चलेगी यहाँ पर। ये क्या मतलब है? नहीं, एक सेकेंड मनोज काका, क्या मतलब है? पोंगा पंडित का क्या मतलब है? उन्होंने क्या किसी मौलवी या मौलाना को गाली दी है? मुझे ये बताइए। नहीं मनोज काका, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे बाबा साहिब की बात कीजिएगा, पहले ये बताइए। नहीं, क्या मतलब है पोंगा पंडित का? क्या मतलब है पोंगा पंडित का? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धर्म गुरु को, किसी भी जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए। अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप समझे? आप दलाली करते होंगे आप। खबरदार, जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी किसी पंडित को कुछ आप लोग वीडियो में देखे होंगे और समझ भी गए होंगे आज वीडियो में क्या होने वाला है। इसलिए मैं आज अपना मान सम्मान समाजवादी गमछा ओढ़कर वीडियो बना रहा हूं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यह समाजवादी पार्टी की तरफ से बातें करता है, तो आज कान खोलकर ध्यान से सुन लेना भाई। मैं गर्व से कहता हूं, मैं समाजवादी हूं। मेरे रगों में समाजवादी खून दौड़ रहा है। श्रद्धेय नेताजी और आदरणीय श्री अखिलेश यादव हमारी पगड़ी हैं। मैं मनुस्मृति नहीं मानता, मैं बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को मानता हूं। जब से मैं यह वीडियो देखा हूं, तब से मैं बहुत परेशान हूं। समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में क्या होने वाला है। टीवी पर न्यूज 18 इंडिया चैनल पर डिबेट चल रही थी। रूबिका लियाकत कार्यक्रम का संचालन कर रही थी। डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका आपस में बहस कर रहे थे। जो वीडियो में आप लोग साफ देखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से मनोज काका के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया। रूबिका लियाकत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से पैरवी करती हुई दिखाई दी और उल्टे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका को माफी मांगने के लिए बोल रही थी। मनोज काका ने एक पक्षी व्यवहार करने के लिए रूबिका लियाकत पर दलाली के आरोप लगाए, और क्यों न लगाते, यह आरोप जायज है। मीडिया सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष वालों पर आरोप लगा रही है। देश और प्रदेश में महंगाई चरम पर है। शासन प्रशासन पूरी तरह से अपनी मनमानी कर रहा है। शिक्षा बदहाल है। चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। किसानों को अपनी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पर मीडिया सत्ता पक्ष से कभी भी सवाल जवाब नहीं करती है। मीडिया दिन भर टीवी पर बैठकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर जहर उगल रही है। रूबिका लियाकत इस डिबेट में 3 गलती की। पहली गलती, जब बीजेपी के प्रेम शुक्ला ने सपा नेता को बिजली और बकरी चोर कहा, तब रूबिका लियाकत के मुंह में दही जम गई थी। दूसरी गलती, जब प्रेम शुक्ला ने मनोज काका को इसकी अहिराई और भैंस का पिछवाड़ा धोने वाला कहा, तब भी रूबिका लियाकत के मुंह में दही जमी रही। लेकिन जैसे ही मनोज काका एक्शन मोड में आए
और प्रेम शुक्ला को धोने लगे। इसके बाद रूबिका लियाकत के मुंह का दही पिघल गया। दही पिघलते ही रूबिका लियाकत प्रेम शुक्ला का बचाव कर्मी बनकर बचाव करने लगी। मनोज काका ने रूबिका लियाकत को दलाल पत्रकार की उपाधि से सम्मानित कर दिया। अब रूबिका लियाकत ने मनोज काका का माइक स्लो करवा दिया और अपना माइक लाउड करके चिल्लाने लगी। और प्रेम शुक्ला जी, जो आप बोले कि अहिराई शुरू हो गई है और भैंस का पिछवाड़ा धोने वाले, प्रेम शुक्ला जी जरा कान खोलकर सुन लीजिए, अभी यह हिराई शुरू नहीं हुई थी। यही शब्द डिबेट से बाहर निकलकर बोलते तब पता चलता कि अहिराई कैसे शुरू होती है। जहां तक भैंस का पिछवाड़ा धोने की बात है तो शायद प्रेम शुक्ला जी आपको पता नहीं है, यादव भाई लोग भैंस का पिछवाड़ा धोकर तेल भी लगाते हैं। जब कभी भैंस कंट्रोल में नहीं आती है तो उसके पिछवाड़े में लाल मिर्चा भी लगाते हैं और भैंस कंट्रोल में आ जाती है। समझ जाइएगा, और समझ में ना आए तो किसी यादव भाई से पूछ लीजिएगा। यह जात सूचक गाली देकर आप सिर्फ मनोज काका का अपमान नहीं किए हैं, बल्कि यह पूरे यादव समाज का अपमान है। एक बार फिर मैं कहता हूं, मैं यादव हूं, मैं समाजवादी हूं। जय भीम, जय समाजवाद।